Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की कैलकुलेशन की मेथड के बारे में डिस्कशन किया था और लॉन्ग फार्मूला एंड शॉर्ट फार्मूला देखी थी बेटा। आज हम डिस्कशन करेंगे थर्ड मेथड, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड का यूज हम कब करते हैं? तो जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल या तो एट्रीब्यूट दिया गया है हमें, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, हॉनेस्टी, स्किल, मोरालिटी और म्यूजिक, डांस, तो ये सब में हम बेटा नंबर्स नहीं दे सकते, ये सब में हमें रैंक देना पड़ता है कि भाई सबसे बेस्ट डांस है वो स्टूडेंट को फर्स्ट नंबर, आफ्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जब भी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है बेटा, इस टाइम हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड का यूज करेंगे। सम के अंदर आपको बोला ही होगा कि रैंक कोरिलेशन मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करो बेटा। रैंक जब वर्ड आता है तब आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला है बेटा R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो d कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो d इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई करेंगे हम। d इज इक्वल टू क्या होगा? आर एक्स माइनस आर वाई। बट आर एक्स हम कहां से लाएंगे? तो आर एक्स का मतलब होगा बेटा रैंक ऑफ एक्स, एंड आर वाई का मतलब होगा रैंक ऑफ वाई, रैंक ऑफ वाई। एंड n इज इक्वल टू क्या होगा? तो n इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगेन बेटा r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो पहले d इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स मतलब रैंक ऑफ x, x की जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन को हम रैंक देंगे, इसे हम कहेंगे रैंक ऑफ x। y के जो ऑब्जर्वेशन है इसे हम रैंक देंगे, इसे हम कहेंगे रैंक ऑफ y। और n इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा हमें एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखना है बेटा। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट नंबर देखो बेटा। 6 companies are ranked by the 2 market analysts on the basis of their growth in the recent past. Find the rank correlation coefficient। देखो बेटा यहाँ इसने वर्ड कौन सा यूज किया? रैंक। रैंक जब आए तभी ये मेथड आएगी। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द इवेल्युएशन गिवन बाय 2 एनालिसिस्ट। तो कंपनी दिया हमें ए बी सी डी ई एफ, बट यहां देखो ऑलरेडी हमें रैंक ही दिया है बेटा, रैंक बाय एनालिसिस 1 एंड रैंक बाय एनालिस्ट 2। मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी आर एक्स एंड आर वाई दिया हुआ है। हमें थर्ड कॉलम डी बनाना है और आफ्टर में क्या कर देना है? डी स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, देखो तो कैसे करना है। तो देखो बेटा
कंपनी रैंक बाय एनालिस्ट 1 यानी इसे हम कहेंगे RX। हमारे पास ऑलरेडी RX है। रैंक बाय एनालिस्ट 2 यानी RY कहेंगे हम। थर्ड कॉलम हमें बेटा D का बनाना है। D इज इक्वल टू RX माइनस RY। तो बेटा हम D का कॉलम बनाएंगे तो देखो 5 माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 5 1। ओके बेटा, आफ्टर बाद में हम D का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 1 का 1। तो टोटल हमें मिलेगा बेटा 18। टोटल कितना मिला बेटा हमें? 18 मिला। मतलब कि हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली बेटा? 18 मिली। ओके, फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला के अंदर बेटा वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमें 18 मिला अपॉन एन 6 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 18 108, 6 का 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, 1 माइनस 108 अपॉन 6 इंटू 36 में से 1 गया कितना? 35। 108 अपॉन 210, तो 108 अपॉन 210 करो तो 1 में से 0.51 माइनस करो तो हमें कितना आंसर मिला बेटा? 0.49। तो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ओके, सेकंड नंबर में देखो बेटा, सेकंड नंबर के अंदर एन ऑफिशियल हैज रैंक्ड 9 villages of a sample on the basis of the work done in the area of Swachhta Abhiyan and Beti Bachao Abhiyan by village. The rank are given below. Find the rank correlation coefficient between the performance of the villages in two अभियान्स। तो देखो बेटा यहाँ भी आपको रैंक ही दिया है, रैंक फॉर स्वच्छता अभियान, तो जिसे हम कहेंगे RX, एंड रैंक ऑफ बेटी बचाओ हम इसे कहेंगे RY। तो जैसे हमने आगे वाला सम किया वैसे ही आपको फर्स्ट कॉलम RX आफ्टर RY आपको दे दिया है। आपको थर्ड कॉलम कौन सा बनाना है बेटा? D RX माइनस RY। आफ्टर आप D स्क्वायर करेंगे तो आपको D स्क्वायर 26 मिलेगा। कितना मिलेगा? 26। तो बाद में आप फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा R इज इक्वल टू 0.78 पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। क्लियर? एनी प्रॉब्लम बेटा? तो ये दोनों सम के अंदर ऑलरेडी हमें रैंक दिया हुआ था, हमको सिर्फ D फाइन करके D का स्क्वायर करके फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुटअप करना था, जिससे इजीली हमारा आंसर मिल गया बेटा। अब बेटा 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ टू प्लानिंग कमिटी ऑफ अ स्टेट। Find the rank correlation coefficient between the population of cities and the rank of growth of the population. अब बेटा देखो हमें रैंक देना है, दिया नहीं है। पहले ऑलरेडी हमारे पास रैंक थे, अब रैंक नहीं है। अब हमारे पास क्या है? तो सिटी A B C D E। पॉपुलेशन को हम X कहेंगे बेटा, एंड रेट ऑफ ग्रोथ को हम क्या कहेंगे बेटा? Y कहेंगे। तो अब हमें रैंक देना है बेटा। तो देखो रैंक क्लास के अंदर अगर कोई स्टूडेंट स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क लाया तो इससे हम क्या देंगे? तो कि फर्स्ट नंबर, बाद में सेकंड वाले को सेकंड, है ना। तो यहाँ देखो बेटा सबसे बड़ा जो नंबर है ना इसे हम फर्स्ट नंबर देंगे। तो यहाँ 57 सबसे बड़ा है तो फर्स्ट नंबर,
45 को 2 नंबर, 18 को 3 नंबर, 14 को 4 नंबर एंड 8 को 5 नंबर। ये हमने बेटा आर एक्स रैंक दिया। वाई के अंदर बात करें तो 20 को फर्स्ट, 15 को सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। तो बेटा जैसे पहले वाले सम के अंदर रैंक दिया था वैसे ऑलरेडी हमने रैंक यहाँ दे दिया। अब हम डी का कॉलम बना के डी स्क्वायर फाइंड करेंगे। देखो बेटा यहाँ इसने रैंक दिया हुआ है, तो 57 को फर्स्ट, सेकंड, 18 को थर्ड, 4, 5। अब ये जो x था, x को रैंक दिया मतलब इसे हम कहेंगे आर एक्स। बाद में y जो है वो y को हमने रैंक दिया मतलब क्या बोलेंगे हम, आर वाई कहेंगे इसे। अब थर्ड कॉलम हम d का बनाएंगे, d इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई, बराबर ना। तो 1 में से 3 गया, -2, 2 में से 1 +1, 4 में से 4 0, 3 में से 2 1, 5 में से 5 0 बेटा। अब ये सबका हम स्क्वायर करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर। तो 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, तो टोटल क्या मिला डी स्क्वायर बेटा, 6 मिला हमें। तो फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर -1। तो बेटा बाकी तो सब हमने जैसे पहले कैलकुलेशन किया था वैसे ही करना है। तो हमें क्या आंसर मिला बेटा, आर इज इक्वल टू 0.7। तो दोनों वेरिएबल के बीच कैसे बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। द following information is obtained by taking a sample of 10 students from the student of a science college. Find the rank correlation coefficient between the ability of the students in the subjects of mathematics and statistics. तो यहाँ हमारे पास 1 to 10 स्टूडेंट्स है। देखो टोटल बेटा, मार्क्स इन मैथमेटिक्स जिसे हम x कहेंगे एंड मार्क्स इन साइंस जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, y कहेंगे। ओके तो पहले हम आर एक्स का रैंक ऑफ x का कॉलम बनाएंगे। तो देखो x के अंदर सबसे पहले हम रैंक किसे देंगे, क्योंकि 98 को फर्स्ट, यस या नो, आफ्टर 90 को 2, आफ्टर 82 को 3 नंबर, 78 को 4 नंबर, 75 को 5, आफ्टर बेटा 65 को 6 नंबर, 7 नंबर, आफ्टर 8 नंबर, 9 नंबर एंड बेटा 10 नंबर। तो हमने ये जो नंबर दिया तो हमें कौन सा कॉलम मिला बेटा, आर एक्स मिला, रैंक ऑफ एक्स। इसी तरह हम बेटा वाई को रैंक देंगे, 91 फर्स्ट, आफ्टर 91 के बाद 86 को हम देंगे बेटा सेकंड, 84 को थर्ड, आफ्टर बेटा 68 को 4, आफ्टर 62 को 5, आफ्टर 60 को 6, आफ्टर 58 को 7, 53 को 8, 51 को 9 एंड 47 को कौन सा नंबर मिलेगा बेटा, 10 नंबर। तो ये जो हमने कॉलम बनाया वो आर वाई का बनाया बेटा। तो देखो यहाँ हमने ये जो x था वो x को हमने रैंक दे दिया, मैंने आगे ऑलरेडी दिया तुम्हारे सामने। ये जो y था तो y को हमने रैंक दिया तो क्या मिला हमें, आर वाई मिला। बाद में हम कौन सा कॉलम बनाएंगे, d, आफ्टर बेटा डी स्क्वायर। क्लियर कि नहीं।
फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। सिग्मा डी स्क्वायर हमें 30 मिला था, तो 6 इंटू 30 वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0.82। तो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। क्लियर बेटा। तो ये जो हमने सम देखी वो सम के अंदर हमें रैंक ऑलरेडी देना था। क्लियर बेटा। तो ये जो 1 2 3 4 सम जो है वो बेटा आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके बाय बेटा।